नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक लाइफ चेंजिंग किताब जिसका नाम है आउटलायर्स। यह किताब मैल्कम ग्लैडवेल द्वारा लिखी गई है। यह किताब बेहद ही रोचक है और बहुत ही अच्छी जानकारियों से भरी हुई है। इस किताब में लेखक ने बताया है कि सफलता के लिए केवल टैलेंट ही जरूरी नहीं होता, बल्कि 5 और चीजें भी चाहिए। तो वो कौन सी 5 चीजें हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आउटलायर किसे कहते हैं। आउटलायर का लिटरल मतलब है बाहर रहने वाला। लेकिन किससे बाहर रहने वाला? तो इससे लेखक का मतलब है भीड़ से बाहर रहने वाला। और भीड़ से बाहर कौन होता है? तो वो जिसमें टैलेंट होता है, मतलब कि जो दूसरों से ज्यादा प्रतिभा वाला होता है वो। मान लीजिए आपकी क्लास के सब बच्चों को दौड़ लगाने के लिए कहा जाता है। यदि आप सबसे ज्यादा तेज भागते हैं और फर्स्ट आते हैं तो रेस के लिहाज से आप आउटलायर हैं, मतलब सारी भीड़ एक तरफ और आप सबसे अलग या बाहर। ऐसे ही जो व्यक्ति स्विमिंग में सबसे आगे होगा वो स्विमिंग की फील्ड का आउटलायर होगा। ऐसे ही डिफरेंट फील्ड में अलग अलग आउटलायर्स हो सकते हैं। कोई अच्छा राइटर हो सकता है तो कोई अच्छा साइंटिस्ट। तो ऐसे आउटलायर का सीधा मतलब है वेरी टैलेंटेड पर्सन, जो किसी भी फील्ड में मिल सकता है, जैसे आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स आदि। मान लीजिए आप भी किसी फील्ड के आउटलायर हैं, लेकिन क्या बस इसी बात से आप सफल हो जाएंगे? इसका जवाब है नहीं। जैसे हमारे देश में कितने सारे टैलेंटेड सिंगर्स हैं, लेकिन क्या वो सभी सफल हो पाते हैं? लेखक बताते हैं कि सफलता तब मिलती है जब किसी भी आउटलायर को सफलता के लिए जरूरी 5 चीजें मिल जाए। सफलता के लिए 5 जरूरी बातें। पहला टाइमिंग, दूसरा अपब्रिंगिंग, तीसरा 10,000 आवर्स प्रैक्टिस, चौथा मीनिंगफुल वर्क, पांचवा लेगेसी। तो आइए इन 5 बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइमिंग। लेखक ने एक बहुत ही रोचक फैक्ट बताया है। सफल होने के लिए हमारी उम्र भी जिम्मेदार होती है। हमारे देश में आपने देखा होगा कि किस तरह माँ बाप में बच्चों को जल्दी स्कूल भेजने की होड़ लगी हुई है। 3 साल में ही बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है। इससे बच्चों में बहुत स्ट्रेस रहता है, क्योंकि उनमें ज्यादा कोर्टिसोल हार्मोन पैदा हो जाता है। ऐसे बच्चे सिर्फ रट्टू तोते बन जाते हैं। इससे वो आगे कुछ खास नहीं करते, वो कोई इन्वेंशन या डिस्कवरी नहीं कर पाते। बहुत से बच्चे इसलिए फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि उस समय उसका ब्रेन विकसित ही नहीं हुआ होता, तो वो चीजों को आसानी से कैसे समझ सकते हैं। यह भी एक कारण है कि हमारे देश में कम इन्वेंशन होते हैं। दूसरी ओर फ्रांस में 7 साल की उम्र से पहले बच्चों को स्कूल में नहीं डाला जा सकता, ऐसा वहाँ का कानून है। और इसकी वजह से इतने छोटे से देश के लोग इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली चीजों का आविष्कार करते हैं। राफेल विमान की कहानी तो आपको पता ही होगी, जिसे भारत ने फ्रांस से ही खरीदा है, जिस देश की आबादी हमारे देश के मुकाबले कई गुना कम है। अतः बच्चों को तभी स्कूल में डालना चाहिए जब उसका दिमाग सही से विकसित हो जाए। काश हमारे देश के नेता भी इसी बात को समझे और ऐसे नियम कानून बनाए। दूसरा अपब्रिंगिंग यानी परवरिश। सफलता के लिए अगली जरूरी चीज है टैलेंटेड आदमी की परवरिश। डॉक्टर का बेटा इसलिए डॉक्टर बन पाता है क्योंकि बचपन से ही उसने हजारों दवाइयों के नाम सुन रखे होते हैं। डॉक्टरी की किताबें उसने पहले से ही देखी होती है। गिटार बजाने वाले का बेटा भी आसानी से गिटार बजा सकता है, क्योंकि उसके घर में गिटार पड़ा होता है। उसके पिता को उसने गिटार बजाते हुए देखा सुना होगा, इससे वो आसानी से गिटार सीख सकता है। ऐसे ही किसान का बेटा बचपन में क्या देखता है? अपने माता पिता को खेती बाड़ी करते हुए। हो सकता है कि एक किसान के बेटे में गिटारिस्ट बनने का टैलेंट हो, लेकिन उसके घर में अगर गिटार नहीं होगा तो वो हल से तो गिटार बजाना नहीं सीख पाएगा। फिल्म स्टार्स के बच्चे बचपन से ही कैमरे के आगे पीछे घूम रहे होते हैं। क्या बड़े होकर ऐसे बच्चों को कैमरे से डर लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए कैमरा कोई डराने वाली चीज नहीं होता, वो सफलता से उसे हैंडल कर लेंगे। नए लोगों को हर चीज शुरू से सीखनी पड़ेगी, इसलिए परवरिश का भी सफलता में बहुत बड़ा रोल होता है। बिल गेट्स की सफलता के पीछे उनकी परवरिश का बहुत बड़ा हाथ है। उनके पिता वकील थे और माँ भी एक अमीर घर से थी। वे अमेरिका के सिएटल शहर में रहते थे। 1965 में उन्होंने बिल गेट्स को वहां की फेमस स्कूल लेक साइड में पढ़ने के लिए डाल दिया। लेक साइड अमेरिका के उन गिने चुने स्कूलों में से एक था जहां कंप्यूटर लैब की सुविधा मौजूद हो। इससे बिल गेट्स ने 8वीं क्लास से ही कोडिंग सीखना शुरू कर दिया था। बिल गेट्स में टैलेंट तो कूट कूट कर भरा था, लेकिन अगर वो किसी किसान के घर में पैदा हुए होते तो क्या वो माइक्रोसॉफ्ट बना लेते? वहां तो उन्हें कंप्यूटर को ऑन करना भी कोई नहीं सिखाता। अतः टैलेंट के अलावा अपब्रिंगिंग यानी कि परवरिश भी एक फैक्टर था, जिसके कारण बिल गेट्स आगे चलकर इतने अमीर बने। तीसरी चीज 10,000 आवर प्रैक्टिस। सफलता के लिए जो चीज लेखक ने बताई है वो है 10,000 घंटों की प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस कोई भी आउटलायर जाने अनजाने करता रहता है। बिल गेट्स का ही एग्जाम्पल ले तो 8वीं कक्षा से कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते उनकी 10,000 घंटों की प्रैक्टिस अपने आप ही पूरी हो गई थी। हैरी पॉटर लिखने से पहले भी जेके रोलिंग लिखती रहती थी। 40 साल की उम्र में जब उन्होंने मास्टरपीस हैरी पॉटर लिखा, तब तक उनकी भी 10,000 घंटों की प्रैक्टिस हो चुकी थी। जितने भी खिलाड़ी है वे बचपन से ही
स्पोर्ट्स खेलने लग जाते हैं। टीम में सिलेक्शन होने तक वो 10,000 घंटे की प्रैक्टिस कर ही चुके होते हैं। जिन्होंने ऐसा नहीं किया होता है वो सफल नहीं हो पाते। अगर आप में भी कोई टैलेंट है तो नियमित रूप से उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। कई सालों की प्रैक्टिस से आपके भी 10,000 घंटे हो जाएंगे तो आप भी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे और आप दूसरों से ज्यादा सफल हो सकते हैं। लेखक ने जर्मनी के द बीटल्स बैंड का एग्जाम्पल दिया है। 1960 में वे सिर्फ एक स्कूल बैंड हुआ करता था। उन्हें जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के एक क्लब में बजाने का मौका मिला। उन्हें पूरी रात बजाने के लिए कहा जाता था। इससे उन्हें प्रैक्टिस का खूब मौका मिला। उनका स्टेमिना बढ़ता चला गया और उनके टैलेंट में भी निखार आता चला गया। जब वे पॉपुलर हुआ तो पहले ही 10,000 घंटों वाली कंडीशन पूरी कर चुका था, इसीलिए वो दूसरे बैंड से ज्यादा सफल हो पाया। चौथी चीज, मीनिंगफुल वर्क। आउटलायर तभी मेहनत और प्रैक्टिस जारी रख सकता है जब उसे लगे कि उसके काम का कोई मतलब है और इसे करके वो कोई लाभ प्राप्त कर सकता हो। जैसे बहुत से राइटर जिसके नॉवेल्स रिजेक्ट हो जाते हैं, लिखना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें नाम, फेम, मनी आदि कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। दूसरी ओर जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स में एक दो टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो वे और भी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं क्योंकि जो ट्रॉफी वो जीत कर लाए हैं वो हमेशा उन्हें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। इसलिए मेहनत करें और बहुत सी प्रतियोगिता में भाग लेते रहें। किसी न किसी में तो सफलता जरूर मिलेगी। पांचवी चीज, लेगेसी यानी कि माहौल। लेखक कहते हैं कि लेगेसी यानी माहौल का भी आउटलायर की सफलता पर काफी प्रभाव पड़ता है। जैसे बिल गेट्स को स्कूल में कंप्यूटर कल्चर मिल गया, बीटल्स बैंड को म्यूजिक का कल्चर मिला, वैसे ही हमारे देश में भी कल्चर का इफेक्ट काफी देखा जाता है। जैसे हरियाणा के लोग ओलंपिक खेलों में मेडल लाने के लिए देश भर में जाने जाते हैं। वहाँ के बच्चे बचपन से ही रेसलिंग, बॉक्सिंग आदि खेलों में लग जाते हैं क्योंकि वहाँ खेल कूद का माहौल है और बच्चे उन्हें अपने आसपास देखते रहते हैं। गुजरात के लोग बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं क्योंकि वहाँ ट्रस्ट और एक दूसरे की हेल्प करने का कल्चर है। वो एक दूसरे को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं जो बाकी स्टेट्स में इतना नहीं पाया जाता। बंगाल के लोग लिटरेचर में निपुण हैं क्योंकि वहाँ साहित्य पढ़ने लिखने का कल्चर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज जीतकर वहाँ के लोगों के लिए यह लेगेसी कायम की है। बंगाली लोग उनसे प्रेरणा लेते रहते हैं और बहुत से जगत प्रसिद्ध राइटर बंगाल से ही है। ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स के और भी उदाहरण हो सकते हैं। आप भी अपने स्टेट का एग्जाम्पल कॉमेंट में बताइए कि वहाँ किस चीज का माहौल है। तो दोस्तों, देखा आपने सफल होने के लिए लेखक ने किन 5 चीजों की जरूरत बताई है। आइए देखते हैं कि आप भी किस तरह से इन 5 चीजों को अपने जीवन में ला सकते हैं और सफल हो सकते हैं। सबसे पहले यह देखिए कि आप में क्या टैलेंट है, आप किस चीज में आउटलायर हैं। टैलेंट ढूंढ लेने के बाद आपको परवरिश पर ध्यान देना होगा। हो सकता है आप गरीब परिवार से हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी वाले युग में आप इसका तोड़ ढूंढ सकते हैं। इंटरनेट पर आजकल किसी भी चीज की ट्रेनिंग मिल सकती है। खाना बनाने से लेकर कंप्यूटर कोडिंग तक यूट्यूब पर फ्री में मौजूद है। पेरेंट नहीं सिखा सकते तो क्या हुआ, गूगल, यूट्यूब से आप कुछ भी सीख सकते हैं। अगला काम करना होगा 10,000 घंटे की प्रैक्टिस। तो आज से ही यह शुरू कर दीजिए। एथलीट बनना है तो हर दिन दौड़िए, दूसरों से थोड़ा जल्दी उठिए, उससे थोड़ा दूर तक भागिए। म्यूजिक सीखना है तो हर दिन दूसरों से ज्यादा रियाज करिए। तब तक लगे रहिए जब तक 10,000 घंटे पूरे ना हो जाए। इससे सफलता आपके कदम चूमेगी। आप प्रैक्टिस तभी जारी रख सकते हैं जब इसका कोई मीनिंग हो, जब आपको कोई प्रोत्साहन मिले। इसके लिए छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में भाग लीजिए। आप लेखक हैं तो अखबारों और मैगजीन में अपने लेख भेजिए। एक्टर है तो ऑडिशन दीजिए। अंत में अपने इंटरेस्ट से मिलता जुलता माहौल खोज लीजिए। रेसलर बनना है तो कोई अच्छा सा अखाड़ा ढूंढ लीजिए। वहीं आपके जैसे पहलवान मिलेंगे जिससे नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। एक्टर बनना है तो किसी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करें। सिंगर बनना है तो कोई अच्छा सा गुरु ढूंढ लीजिए। तो दोस्तों, यही है एक लाइफ चेंजिंग समरी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।